नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शंकर मिश्रा को बेंगलोर के बाद दिल्ली लाया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट थाने में शंकर मिश्रा से हुई पूछताछ। शंकर को लेकर पुलिस का बयान, जल्द कोर्ट में करेंगे पेश, रिमांड की भी होगी मांग। गौरतलब है कि एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में बैठे शंकर मिश्रा ने नशे की हालत में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला पर यूरिनेट यानी पेशाब कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है और एयर इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ भी कर रही है पुलिस। फ्लाइट में शंकर के साथी यात्री डॉक्टर सौगत ने बताई पूरी सच्चाई। कहा, पूरी तरह नशे में धुत था शंकर मिश्रा। महिला की ड्रेस भीगी हुई थी लेकिन सीट भी खाली थी और फिर भी महिला की रिक्वेस्ट करने के बाद महिला की सीट नहीं बदली गई। शंकर मिश्रा पर अमेरिकन कंपनी ने एक्शन लेते हुए नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया है। बढ़े अगली खबर की तरफ। दिल्ली में सदन के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुई धक्का मुक्की और 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए और अब LG हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। मेयर चुनाव के मुद्दे के चलते नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी की मांग, मनोनीत पार्षदों को मताधिकार न मिले। आतिशी मारलेना की अगुवाई में हुई आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सदन में हुई धक्का मुक्की के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। बढ़े अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर दिल्ली कांजावाला केस के अपडेट से। दिल्ली कांजावाला केस में अंजलि की मौत के बाद जागी दिल्ली पुलिस। नाइट पेट्रोलिंग के जारी हुए सख्त निर्देश। नाइट पेट्रोलिंग की टीम को लाइव लोकेशन के जरिए कंट्रोल रूम को देनी होगी अपनी नाइट ड्यूटी की जानकारी। इधर अंजलि के केस में बड़ा खुलासा। अंजलि की दोस्त ने दिया बयान। कहा, होटल के सब दोस्तों पार्टी कर रहे थे और सब ने बियर पी रखी थी। पैसों को लेकर अंजलि और निधि के बीच हुआ था झगड़ा और झगड़ा करते हुए होटल से चली गई थी दोनों। अंजलि के दोस्त ने कहा, निधि को नहीं जानता, अंजलि से पिछले 2 साल से कांटेक्ट में है। इधर अंजलि की दोस्त और पुलिस जिसके बयानों को लेकर केस में चल रही है, उस निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अंजलि पर नशे का आरोप लगाने वाली निधि खुद गांजा सप्लायर है। 2020 में आगरा के कैंट स्टेशन पर 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुई थी निधि। तेलंगाना से आता था गांजा और उसे निधि करती थी सप्लाई। अंजलि के 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 7वें आरोपी अंकुश ने भी किया खुद को सरेंडर। अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ में तबाह हुए 600 घरों का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, विशेषज्ञ पता करेंगे क्यों आई दरारें। हमारा उद्देश्य सभी को सुरक्षित रखना है। लोगों का कहना निर्माण कार्यों में ब्लास्टिंग बन रहे हैं दरारों का कारण। आरोपों के बाद NTPC BRO ने रोका काम। उत्तरकाशी के वाडिया गांव की घरों की दीवारें धंस रही हैं। दीवारों में दरारें हैं, जमीन धंस रही है। वाडिया गांव के 100 परिवारों ने डीएम से विस्थापना की मांग की है। डीएम ने कहा, समस्या अत्यंत गंभीर है, जल्दी ही कदम उठाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदानंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरा। बिहार के RJD अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा, कण कण में बसते हैं राम, लेकिन नफरत की बुनियाद पर राम मंदिर का निर्माण। इधर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने कहा, RJD ने वोट के लिए हिंदू आस्था पर की है चोट। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर निर्माण की तिथि बताने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। शाह ने जनवरी 2024 तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने की बताई थी तिथि। यह वोट बैंक के लिए चुनावी सियासत है। अगली खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद की बिल्डिंग में लगी आग। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग की लपेटों ने 15 साल की लड़की को घेरा, जिसे बचाया नहीं जा सका और आग से बच्ची की हुई मौत। खबर मौसम की। तो उत्तर भारत में सर्दी का डबल अटैक। कोहरे में विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली के कई इलाकों में 25 मीटर मात्र रह गई कोहरे में विजिबिलिटी। रिकॉर्ड तोड़ ठंड तोड़ रही कमर। ठंड के चलते जगह जगह अलाव जलाकर तड़पते दिखे लोग। 2 दिन में ठंड से 40 लोगों की मौत। भीषण ठंड के चलते हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठंड से नसों में खून जमने से लोगों में आ रही कोल्ड हार्ट अटैक की समस्याएं। मृतकों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा। डॉक्टर्स का सुझाव, धूप हो तभी घर से बाहर निकलें।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।